गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रवीण हुआ और आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में जो आपके मैथ पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके सिविल कोर्ट रीडर में मेंस में जो सवाल पूछे गए थे उसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो सवाल पूछे हुए थे उनको कैसे हम लोग यानी सॉल्व करेंगे, ठीक। और इसी के बेसिस पे आगे आपको क्या किया जाएगा, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे और हर चैप्टर के डिटेल वाइज आपके थ्योरी, उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चन आते हैं सब क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस कराया जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्राइगेनिक क्लासेस पे, तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या पूछा गया था आपके सिविल कोर्ट रीडर मेंस में मैथ में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, ठीक। तो देखिए परसेंटेज से आपको जो सिविल कोर्ट रीडर मेंस का बात करें उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप जान जाइए कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मतलब देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है? पर, ठीक है। परसेंटेज मतलब होता है 100, मतलब सब पे हर एक पे 100, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। मतलब 1% अगर बोला जाए 1%, तो 1 पर क्या हो जाएगा? 1% का अर्थ होगा 1/100। तो 5% बोला जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? 5/100। मतलब पर पे आपका 100 होगा, ठीक है। वो आपका क्या हो गया? परसेंटेज। मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज सिंबल है ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके नंबर के बारे में मतलब उसके नीचे हम क्या करेंगे? 100 लिख देंगे, ठीक है। कि आप समझ गए कि जितना अगर वो दे बोले 2%, तो हम क्या लिखेंगे उसको? 2/100। अगर 5% बोले तो उसको क्या लिखेंगे? 5/100। तो जो भी आपका नंबर दिया रहेगा उसके नीचे हम क्या करते हैं? 100 को लिखते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन इंग्लिश में है और हिंदी में भी। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तब आप क्या करेंगे? वीडियो को देखेंगे। और अगर आपका सॉल्व हो भी जाएगा तो भी आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे आप कैसे सॉल्व करते हैं और मैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मेरा बात करें तो इसके पहले जो आपका सिविल कोर्ट रीडर हुआ था उसका मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं। साथ ही साथ जो आपका आरआरबी पीओ 2024 हो रहा था उसका भी मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है कि व्हेन 70 इज एडेड टू 70% ऑफ ए नंबर, देन obtained नंबर इज इक्वल टू 70% ऑफ 150 नंबर इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका अर्थ कि दिया है कि जब एक संख्या को 70% में, ठीक है, 70 जोड़ा जाए तो मतलब एक संख्या लिया जाता है और उसके 70% में जब 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये जब संख्या, ये जो यहाँ पूछा जा रहा है जब एक संख्या, तो ये संख्या क्या होगा? इसमें हम 70%, जो संख्या के 70% में जब 70 जोड़ा जाए तो 150 के 70% के बराबर है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि वो संख्या क्या है। मान लेंगे कि लेट वो संख्या क्या है? x है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया क्या? संख्या x है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या है, जब एक संख्या, तो एक संख्या क्या हो गया? x की 70%, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए? x लिख दिए। और 70%, जैसे यहाँ पे 70% है तो 70% जिसे हम आपको बताएं 70%, मतलब जो नंबर दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। परसेंट का सिंबल का अर्थ क्या है? 2200 कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? 70%। तो जो संख्या हो गया x का 70% हो गया। और इसमें क्या लिखा है? में 70 जोड़ा जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे? 70 को ऐड कर देंगे। तो लिखा है तो प्राप्त संख्या, उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा वो क्या होगा? 150 के 70% के बराबर होगा, मतलब 150 के 70% के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका 150, मतलब 150 और 70%। 70% का मतलब क्या है? 70/100, मतलब 70/100 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे कट कीजिएगा तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक। यहाँ से इस 0 से, यहाँ से इस 0 को हम काट दिए, ठीक। अब इस साइड हम कट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये कट गया। ये नहीं कट सकता है क्योंकि ये आपका प्लस में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका बचा क्या? x इंटू 7/10 प्लस 70 इक्वल टू, इस साइड में क्या बचा है? 15 × 7,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7x बाई 70। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका प्लस में है 70, ठीक है, जब यहाँ पे भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुना करेंगे तो 15 से तो कितना होता है 7 × 5 = 35, 7 × 1 7, 7 × 3 10, 105। और 105 में प्लस में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, अब देखिए ये आपका बराबर हो गया 7x/70 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 105 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 35, ठीक। अब 35 सॉरी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब 7x/10 है और यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तभी जाके आपका क्या होगा x का वैल्यू आएगा। जैसे ही क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 7x = 35 × 10, ठीक है। तो 35 × 10 हो गया, मतलब 7x = 350। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x = 350 और जो यहाँ पे 7 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको ये क्या हो जाएगा, ये 350 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो आपका आंसर आ जाएगा, x का आंसर कितना आ जाएगा 50। तो जो वैल्यू आपका पूछ रहा था वो संख्या क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और ये आपका क्या आएगा, ये आपका 50 आंसर आएगा। अब ऐसे हैं जो आपका परसेंटेज से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, फाइंड ए क्वार्टर ऑफ 40%, ठीक है। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, क्या होता है 1/4। लिखा गया फाइंड ए क्वार्टर ऑफ 40% ऑफ द स्क्वायर ऑफ 40%। तो क्या लिखा है 40 के वर्ग के 40% निकालना, मतलब 40 के जो वर्ग है उसका 40% का चौथाई भाग निकालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सबसे पहले क्या है 40 के वर्ग, तो ये आपका 40 हो गया, और वर्ग क्या होता है, जब उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका क्या वर्ग हो जाता है। तो ये आपका 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, जिससे आप सीधे बोल सकते हैं 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, ठीक है। तो ये आपका हो गया 40 के वर्ग, तो ये आपका 40 का वर्ग हो गया 1600। आप कह रहा है कि 40%, तो जैसा हम आपको बताया है 40% का अर्थ क्या हुआ 40/100, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका निकाल देंगे 40% क्या हो, तो यहाँ से कटेंगे तो ये आपका 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये कट गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 160 × 4 = मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 640 आ जाएगा। अब यहाँ तक हो गया, कितना है आपका 640। तो 40 के वर्ग के 40% कितना है 640 का चौथाई भाग। चौथाई भाग मतलब कितना 1/4। अब इसका क्या करना है, एक चौथाई भाग निकालना है। तो 1/4 से इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो 4 से जब 64 काटिएगा था 4 × 4 और उसके बाद 24 बचेगा था, 16 चौका बोल रहे हैं, 6 चौका 24। तो ये आपका कितना आ जाएगा 160। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा 160, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल आपके आए हुए थे किसमें, आपके कोर्ट रीडर जो मेंस आए थे उसमें आए थे परसेंटेज के, ठीक है। तो ये आपका 2 परसेंटेज का सवाल होगा। अब देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ऐसे ही चैप्टर वाइज। देखिए ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से जो सवाल पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से एक सबसे पहले यहाँ पे आप बस एक थोड़ा सा आपके नॉलेज होना चाहिए कि टाइम एंड डिस्टेंस में जब भी आपका किलोमीटर में दिया रहता है, ठीक है, और किलोमीटर से हमको चेंज करना होता है सेकेंड में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। जैसे सपोज डेट मानिए यहाँ पे दिया है 90 km/h। अब इसको आपको क्या करना है कि सेकेंड में चेंज करना है, किस में से करना है सेकेंड में, ठीक है, पर सेकेंड। तो इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो 90 है इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। तो यहाँ से कट जाएगा 18 × 5 = 90 और एक बार कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। अगर किलोमीटर में दिया गया तो उसको आपको सेकेंड में
मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपको पहले बता दें क्योंकि इसका यूज इस क्वेश्चन में हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबा है, इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, वो आपका क्या हुआ 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है। टाइम इन सेकेंड, आपको क्या करना है, टाइम जो बताना सेकेंड में बताना। इन व्हिच इट पासेज ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, कह रहा है कि वो ट्रेन कितने देर में क्या करेंगे, एक जो आदमी जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पर उसको क्या करेगा, पास करेगा। तो यही चीज़ आपको हिंदी में भी यहाँ लिखना है। तो ये देखिए, अगर कोई भी वस्तु दिया गया, ठीक है, जिसका मतलब लेंथ ना के बराबर हो, ठीक है, और आपके टाइम एंड डिस्टेंस का, तो उसमें हम क्या करते हैं, मानते हैं कि जो आप ट्रेन है वो अपना खुद का क्या करता है, लेंथ को ट्रेवल करता है। क्योंकि जैसे एक मैन है तो मैन एक जगह पर स्टैंड है, तो इसका मतलब लेंथ आपका क्या है, मतलब उतना ही, यानी नगन टाइप के बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या था कि देखिए एक 100 मीटर लंबा ट्रेन है, कितना लेंथ है ट्रेन का, 100 मीटर, और चल कितना रहा है, ये 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है। ठीक, और एक आदमी है, वो आपका क्या है, एक आदमी आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जैसे हम बताया ना कि जब एक ऐसा आपका कोई वस्तु दिया गया है, आदमी हो, पेड़ हो, जिसका मतलब लेंथ आप लेवल ले सकते हैं, नगन ले सकते हैं, उस टाइम में हम क्या करते हैं, जो ट्रेन का लेंथ होता है, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, लेंथ मान के चलते हैं जब उसको बोलता है क्रॉस करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा गया है कि सेकेंड में आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताया है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। देखिए जैसे आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कटेगा क्या, 6×3 = 18 और 6×5 = 30। तो ये आपका कितना आ गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड हो गया सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है कितना, ट्रेन का लेंथ कितना दिया है, 100 मीटर, और आदमी के बारे में बोला है, इसलिए हम कोई भी यहाँ पे दूसरा लेंथ मतलब कंसिडर नहीं करेंगे। यही हम सोचेंगे कि आदमी क्या, ट्रेन क्या कर रहा है, खुद के लेंथ को यानी पास कर रहा है। तो 100 मीटर इसका लेंथ है और इसका स्पीड कितना है, 25/3। 25/3 है, इसको क्या करना है, इसको पास करना है। क्या देखिए जब भी ऐसे नीचे में आए ना, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ले जाना है और इसको यहाँ पे 100/25 कर देना है, और यहाँ से जो नीचे वाला होता है ना, इसको क्या करना है, ऊपर के साइड में ले जाना है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको आप कट कर लीजिए, 25 चौका 100 और 4×3 = 12। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, 12 मीटर में वो उस व्यक्ति को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको क्या कर देगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया था सिविल कोड के कोटेडर मेंस में। ठीक है, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आपको क्लर्क मेंस में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों का लेवल आपका क्या है, सेम है। दोनों का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया था वो भी सेम है। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे टाइम इन वर्क। टाइम इन वर्क से क्या क्वेश्चन पूछा गया था उससे बारे में बात करेंगे। देखिए इसके पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता, मतलब आपका कितना कार्य क्षमता, मतलब कार्य करने का आपका कितना क्या है, क्षमता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले कि अगर मैं 2 पेज एक दिन में लिखता हूँ, ठीक है, तो एक दिन में कितना पेज लिखता हूँ, 2 पेज। तो ये मेरा क्या हो गया, एक दिन का आपका एफिशिएंसी हो गया, मतलब एक दिन में मैं 2 पेज लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मानिए दूसरा व्यक्ति अगर 10 पेज लिखता है, 10 पेज वो एक दिन में लिखता है, तो ये इसका क्या हो गया, उसका एफिशिएंसी हो गया। और मानिए 100 पेज अगर 1 घंटे में लिखता है, तो ये क्या हो गया, उसका 1 घंटे का एफिशिएंसी कितना हो गया, 100 पेज हो गया। मतलब 1 घंटे, 1 आवर, 1 दिन में जितना आप काम कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो देखिए सवाल क्या पूछा गया था, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए क्या है, बी से दुगुना आपका क्या है, कुशल है, मतलब ज़्यादा इसका कार्य क्षमता है। उसका क्या लिखा है, हु इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी, और जो आपका बी है वो आपका क्या है, वो 3 गुना कार्य
कुशल ज़्यादा है किससे, सी से, ठीक है। फिर लिखा गया इफ सी एलोन कंप्लीट टास्क इन 30 डेज, लिखा गया है कि अगर सी अगर काम को 30 दिन में कर सकता है, देन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क, तब तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा क्या गया, बी सी से तिगुना कुशल है, तो यहाँ पे इफिशिएंसी ले लेंगे सबका। इफिशिएंसी किसका लेना है, ए का, बी का और सी का। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि बी सी से 3 गुना कुशल है। अगर हम मानिए सपोर्टेड इसको 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1, ठीक है। तो 3 गुना कुशल है बी, तो ये इसका क्या हो जाएगा 3 गुना मतलब 3 हो जाएगा इफिशिएंसी, ठीक है। देखिए उसके बाद ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे ए के बारे, तो ए के बारे में क्या देखें, ए बी से दुगुना कुशल है, ए किससे दुगुना कुशल है, बी से, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या किया है कि सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी कितने दिन काम करता है 30 दिन, और 30 दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो सी एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी आपका डे में है, ठीक है। तो सी एक दिन में एक काम करता था, 30 दिन में कितना काम करेगा 30, एक दिन में एक काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा 30। अब पूछा गया कि तो देखिए 30 काम, तो टोटल काम अपने कितना हो गया, टोटल वर्क आपका हो गया 30। अब यहाँ पे पूछा गया कि सेम काज, ठीक है, सेम काज तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो ये कितना काम कर रहा है 6, बी कितना काम कर रहा है 3 और सी कितना काम कर रहा है 1। अब पूछ रहा है कि सेम काम टोटल काम कितना है 30 काम ये तीनों ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये आपकी एफिशिएंसी हो गया 6 3 9 9 1 10, टोटल का तीनों का एफिशिएंसी कितना हुआ 10। तो 10 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे टोटल काम में तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 3 डेज, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया कि 3 दिन में आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कहाँ से, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे टाइम एंड वर्क चैप्टर से, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको कौन से चैप्टर से पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट थे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इस सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एट RS कितना 1600 मतलब 1600, ठीक है। लिखा गया है एक जो आपका क्या है निवेश किया गया, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 1600 हुआ 2 साल में, और फिर 1680 हो गया कितने साल में 3 साल में। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको क्या करना है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बात जान जाइए, अगर आपको डिफरेंस मानिए जिसके यहाँ पे दिया है 2 ईयर्स, ठीक है, और फिर दिया है 3 ईयर्स, तो अगर कोई अमाउंट यहाँ दिया है और कोई अमाउंट यहाँ दिया है, तो अगर जस्ट प्रीवियस ईयर है ना, तो जस्ट प्रीवियस ईयर जो अमाउंट हो जाता है, ये जो आने वाले साल होते हैं इनका क्या हो जाता है प्रिंसिपल हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। अगर मानिए यहाँ पे 4 ईयर्स दिया रहता है तो आपका क्या हो जाता है 4 ईयर्स का जो प्रिंसिपल हो जाता है, जो 3rd ईयर्स वाला अमाउंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या लिया है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एक पैसा है उसको इन्वेस्ट किया गया किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, लिखा गया है वो 2 साल में 1600 हो जाता है, 2 साल में कितना हो गया 1600, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स हो गया 1600, फिर दिया गया 3 वर्ष में 1680 हो गया, 3 वर्ष में 1680 हो गया। देखिए जैसे आप लोग पढ़िएगा तो हम बताएंगे बाद में कि देखिए होता क्या है कि जब 1 ईयर्स का होता है ना, और वो हाफ ईयरली ना हो क्वार्टरली ना हो, ठीक है, ये सब आपका ना हो, तो 1 ईयर से जो काम करता है वो आपका काम करता है कैसे एज ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि जो उसका जस्ट प्रीवियस ईयर का जो आपका अमाउंट होता है वो आपका क्या हो जाता है प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होता है उसके लिए प्रिंसिपल के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या देखेंगे 1600 बढ़ के कितना हो गया 1600 से, तो पहले कितना अमाउंट था, पहले कितना प्रिंसिपल था 1600, ठीक है, या प्रिंसिपल यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि 1 साल का गैप है, तो 1600 था, अब बढ़ा कितना है 80, 1600 से 1680 बढ़ गया, मतलब 80 रुपये आपका बढ़ा है, तो 80 रुपये हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है
यहाँ से परसेंटेज करना है तो 1/100 कर देंगे। सॉरी 1/100 नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कट कर देना है 00 से 00, और यहाँ पे इसको हम कट करेंगे तो 16 25 80, कितना आ गया आपका 5%। तो ये आपका 5% क्या हो गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब हम लोग आगे यानी चैप्टर वाइज सब यानी थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आए हुए थे सिविल कोड रीडर मेंस में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आए हुए थे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है, सिविल कोड और रीडर मेंस में। देखिए इनको कैसे बताएंगे, इनमें दिया गया हाउ मच will Rs 25,000 invested at compound interest amount to in 1 year at 4% annum compound and half yearly। तो बोला जा रहा है कि 25,000 रुपये की राशि को एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप पर, अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कितना हो गया, मतलब 6 मंथ पर, क्योंकि एक साल में कितना होते हैं 12 मंथ, तो हाफ ईयरली क्या हो गया 6 मंथ, ठीक है। तो वही लिखा गया 25,000 रुपया एक साल के लिए अर्धवार्षिक निवेश किया जाता है और 4% के रेट से निवेश किया जाता है, और ये आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए अगर हाफ ईयरली बोल रहा था, हाफ ईयरली क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ना हाफ ईयरली 4% क्या दिया, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष मतलब क्या आ गया, एनुअली। तो एक साल का एनुअली, एनुअली मतलब क्या हो गया, एक साल का। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना है 4%, ठीक है। तो हाफ ईयरली मतलब कितना हो गया, आधा साल। तो आधा साल का कितना हो जाएगा, इसको जो हम 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 4% 2, तो आधा साल का कितना हो गया 2%। और यही आपसे क्वार्टरली पूछ ले तो क्वार्टरली में हम क्या करेंगे, जितना आपका एक साल क्वार्टरली क्या होता है 1/4, तो इसको हम क्या करेंगे 1/4 से भगा दे देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1% आ जाएगा। हाफ ईयरली कितना होता है 1/2, तो इसलिए आपको यहाँ से 1/2 से भागा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए अब इसको निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन क्या दिया आपका 25,000 अमाउंट है, कितने अमाउंट है 25,000, ठीक। और इसको क्या बोला हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 2 टर्म में आपको लेना है, एक 6 मंथ का लेना है और फिर इसके बाद एक 6 मंथ का लेना है। तो हाफ ईयरली में कितना का है 4% का रेट है, ये आपका 4% क्या है, एनुअली है, साल का क्या है, एनुअली। तो साल का है तो आधा साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, ठीक है, हाफ ईयरली का। तो देखिए तो 25,000 अमाउंट है, 25,000 अमाउंट का ब्याज आपको 2% का निकालना है। तो 2% कैसे निकालिएगा, देखिए इस साइड से जब हम आते हैं, ठीक है, तो 2% आपको निकालने के लिए ये जो टोटल कितना है 100% है, टोटल कितना है 100%, 25,000। 2% निकालने के लिए आप यहाँ से काउंट कीजिएगा, इस साइड से जब आप 2 प्लेस छोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1% होता है, क्या होता है ये 1% होता है इस सेट का। यहाँ पर अगर लगाइए तो 10% होगा, यहाँ पे लगाइएगा तो आपका 100% होगा। तो इसके बारे में हम लोग पहले बाद में बात करेंगे, जब चैप्टर वाइज डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो 2% अगर हम देखें 25,000 का कितना हो जाएगा 250, 1% हो गया, और 1% को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2% हो जाएगा। तो आप कहेंगे 25,000 प्लस 500, तो ये आपका हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ का ये हो गया। 6 मंथ का कितना हो गया 25,000 में 500 जुड़िएगा तो 25,500, ये आपका क्या हो गया 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद आपका जो अमाउंट हो गया ये आपका क्या हो गया 25,500। तो देखिए जितना आपका दिया रहता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो प्रीवियस अमाउंट होता है ना वो आगे वाले अमाउंट के लिए प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। जो भी उनका ब्याज होता है इंटरेस्ट होता है वो ऐड हो जाता है, और इंटरेस्ट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं प्रिंसिपल हो जाते हैं। देखिए 25,500 हो गया, अब तो ये हो गया आपके 6 मंथ का। अब फिर आगे के 6 मंथ का हमको निकालने के लिए तो हम लोग को हाफ ईयरली कितना दिया है 2%। अब फिर इसका हम लोग 2% निकालेंगे, तो इसका 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 255, 1%, और इसका दुगुना कर लीजिए तो 2%, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 2 दूना 4, 4 1 5। तो ये आपका जब ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा पूरे साल का, पूरे साल का आपका क्या आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट मतलब क्या होता है आपका मिश्रधन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 26,010 रुपये। तो ये देखिए ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सब आपके सिविल कोड रीडर मेंस में, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके
कोर्ट के जो सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस है उनमें भी आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और आने वाले वीडियो में हम आप लोग को चैप्टर वाइज, ठीक है, सब आपके जो भी थ्योरी है और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस का उनको कराया जाएगा, और आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू।